नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शांति का टापू बताते थकते नहीं, लेकिन इसी शांति के टापू में आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जो कानून व्यवस्था के लचरपन को उजागर कर रहे हैं। कभी आदिवासियों पर अत्याचार तो कभी महिला अपराध के मामले ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या वाकई मध्य प्रदेश में अपराधी बेलगाम हैं और इन अपराधियों पर लगाम लगाने पर सरकार नाकाम। मध्य प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और सरकार एक बार फिर सत्ता में आने को आतुर है, लेकिन इस बीच एमपी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई चिंताजनक है। कहीं मामूली कहासुनी में चाकू मार दिया जाता है, कहीं आदिवासियों पर पेशाब कर दिया जाता है, तो इस बीच महिला अपराध में भी कोई कमी नहीं है। प्रदेश की बेटियों को अपनी भांजी कहने वाले शिवराज मामा की सरकार में ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए। सतना, कटनी और इंदौर से सामने आई खबरें इस बात को साफ बयां कर रही हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। सतना में 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। कटनी में पुलिस ही महिला को पीटती नजर आई और इंदौर में मामूली कहासुनी के बाद युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश में लगता है अपराधी एक्टिव हैं, महिला अपराध के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला सतना का है, जहां पर 5 साल की बच्ची दुराचार का शिकार हुई है। आरोपी कुछ दिन पहले ही जेल से निकला था। एक रेप के मामले में जेल में सजा काट रहा था। हौसले देखिए आप, अपराधियों के जेल से छूटने के बाद मासूमों के साथ दुराचार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 1 माह में एमपी में महिला अपराध के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जिस प्रदेश के मुखिया बड़े बड़े मंचों से अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं, उन्हीं के प्रदेश में 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है और जिम्मेदार आरोपी के गिरफ्तार होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। सवाल यही है, क्या यह मामला आरोपी की गिरफ्तारी तक ही सीमित है? घृणित कृत्य है ये। जिस तरह से ये दरअसल मानसिक बीमार टाइप के लोग हैं और उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। पास्को एक्ट, SC/ST एक्ट, ये सब धाराएं उस पर लगा दी गई हैं और शीघ्र ट्रायल वाले कोर्ट में भेजा जाए। एक आदतन अपराधी जो पहले भी पास्को एक्ट के अंदर बंद था, जिसने पहले भी 4.5 साल की बच्ची के साथ दुराचार किया था, वो बंद अपराधी निकलता और फिर 5 साल की बच्ची के साथ वैश्यपना करता है और सरकार सोती रहती है, इनके प्रशासन उगाई में लगा रहता है। कटनी में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन एक महिला के बाल खींच के जिस तरह की घृणित कार्य करता है, लगातार रोज महिला अपराध बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त है, ये हर दिन सामने आ रही अलग अलग जिलों की तस्वीर बताने के लिए काफी है। ऐसे में सवाल है, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली सरकार आखिर मौन क्यों है? क्या शिवराज में अपराधी बेखौफ हैं? क्या कानून व्यवस्था को दुरुस्त कहने वाले मंत्रियों के बयान चुनावी हैं? अगर ऐसा है तो फिर इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, ये हमने आपको बताया। तो चलिए अब आपको एनसीआरबी का आंकड़ा बताते हैं, जिसमें स्पष्ट है कि कैसे साल दर साल अपराध के मामले मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं। बात सबसे पहले कर लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए साल 2019 की। बात करें तो मध्य प्रदेश में महिला अपराध के मामले 2,46,470 सामने आए। वहीं साल 2020 की बात करते हैं, 2,83,881 मामले सामने आते हैं और इसके साथ ही साल 2021 में 3,40,066 मामले सामने आते हैं। तो
महिला अपराधों में किस तरह से मध्य प्रदेश में ग्राफ देखने को मिला है वो हमने आपको बताया, लेकिन अब आपको एनसीआरबी की वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो वाकई हैरान करने वाली है और ये बताने के लिए भी काफी है कि महिलाओं को बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं बल्कि एक सुरक्षित और निर्भय माहौल चाहिए। साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में कुल महिला अपराध के जो मामले हैं वो 4,28,278 मामले दर्ज किए गए हैं। साल 2021 की रिपोर्ट की बात करें तो इसके मुताबिक देश में रोजाना महिला अपराध के 1,173 मामले दर्ज किए जाते हैं और इसके साथ ही देश भर में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ अपराध के करीब 49 मामले दर्ज किए जाते हैं। तो किस तरह से महिला अपराध में लगातार नंबर आगे बढ़ते हैं वो हमने आपको बताया, लेकिन मध्य प्रदेश में अपराधी बेलगाम है और सरकार फिलहाल चुनावी वादे और घोषणाओं पर फोकस करती नजर आ रही है। लेकिन शायद सरकार ये भूल चुकी है कि जो जनता आज अपराध झेल रही है उसी ने कभी मामा जी को सत्ता की कुर्सी पर बिठाया था। मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध के बीच कई सवाल सामने आ रहे हैं। जो सवाल हैं उसको लेकर के जिक्र करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि क्या अपराध का गढ़ बन रहा है मध्य प्रदेश? दूसरा सवाल यह कि मामा जी के राज में भांजियों के साथ दुराचार क्यों? तीसरा सवाल यह कि 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, सरकार क्यों है मौन? चौथा सवाल विकास नहीं अपराध के पद पर अग्रसर है मध्य प्रदेश। और पांचवा और सबसे अहम सवाल कि देश के दिल में क्यों दहशत में लोग हैं? तो कई सारे सवाल हैं। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए। प्रमोद, शांति का टापू मध्य प्रदेश को कहा जाता है, लेकिन उसी मध्य प्रदेश में नाबालिग के साथ दुष्कर्म होता है, महिला को बाल पकड़ के घसीटा जाता है, सरेराह चाकू गोद करके हत्या कर दी जाती है। किस तरह से हम देखते हैं, आदिवासियों की बात करें या फिर हम अलग अलग जातियों की बात करें तो पेशाब कर दिया जाता है, निर्वस्त्र करके पीटा जाता है। कैसा शांति का टापू है? देखिए, मध्य प्रदेश जहां पर बेहतर कानून व्यवस्था होने का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दावा करते हैं, लेकिन ये घटनाओं का जिक्र जब मैं करूंगा तो हकीकत समझ आ जाएगी। दूसरी तरफ अपराधियों पर अंकुश लगाने की और अपराधियों को 5 फीट गाड़ने की जो बात कही जाती है वो बयान देकर शायद भूल गए। मध्य प्रदेश में आप देखिए 5 साल की बच्ची के साथ दुराचार होता है और अपराधी कौन है? जो कुछ दिन पहले ही रेप केस में जेल में बंद था और जमानत पे छूटा और फिर से उसने ऐसी हैवानियत की घटना को अंजाम दिया कि रूह कांप उठी। देखिए, यदि कानून में सख्ती है और कानून का अपराधियों में खौफ है तो अपराधी एक बार अपराध करता है, जेल जाता है और जेल से छूटने के बाद फिर से दुर्दांत घटना को अंजाम दे देता है। ये बताता है मध्य प्रदेश में कि अपराधियों के हौसले यानी अपराधी जो है वो फन उठा रहे हैं और अब मासूम बच्चियों को शिकार बना रहे हैं। यदि पहली बार में ही यदि उनका फन कुचल दिया जाए तो वो दूसरी बार जहमत नहीं उठाएंगे। जेल से छूटने के बाद इनके हौसले देखिए, वो दुराचार जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एमपी में देखिए महिला अपराध के जो आंकड़े हैं, देखिए वो कोई नई बात नहीं है कि मध्य प्रदेश की बदनामी हुई हो या एमपी जो है महिला अपराध में सबसे ऊपर पायदान पर इस बार नहीं, हमेशा से रहा है। और एमपी में कानून को हमेशा ताक पे रखे अपराधी आतंक का देखिए ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। कीर्ति, कुल मिलाकर उन नेताओं को, उन पॉलिटिशियन को देखना चाहिए जो महिला सशक्तिकरण की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी का बेहतर भविष्य बनाओ। बेटी तो एमपी में बच नहीं पा रही है, बयान देकर भूल गए। अपराधी जेल से छूटकर सीधे दुराचार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो ये एमपी में बानगी है अपराध की और अपराध किस तरीके से बढ़ रहा है। अब देखिए जनमानस के बीच में एक चिंता वाली बात उठने लगी इन घटनाओं से। कीर्ति, बिल्कुल चिंता का विषय बन भी जाता है प्रमोद, क्योंकि अगर चाहे सरकार एनसीआरबी के आंकड़ों पर नया ध्यान दे, लेकिन गृह मंत्रालय के जो आंकड़े हैं मध्य प्रदेश के उन पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर महिला अपराध को लेकर के जिक्र करते हैं तो गृह मंत्रालय ने खुद कहा कि 5,217 ऐसे मामले हैं जिसमें महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है। क्या इन आंकड़ों को भी सरकार भूल जाती है? क्या इन पर कदम उठाने की जरूरत नहीं है? देखिए, कानून बनाने से काम नहीं चलने वाला है। यदि कानून बना ली और आपका दायित्व से मुक्ति मिल गई तो नहीं होने वाला है। मध्य प्रदेश में अपराधी फन उठा रहे हैं और वो बेखौफ घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सतना वाली घटना ने पूरे मानवता को सता दिया और सरकार की देखिए कानून व्यवस्था की पोल खोल दी और साफ बता दिया कि अपराधियों में खाकी का खौफ नाम मात्र के लिए नहीं है। यदि खौफ होता
तो ऐसी घटना सामने नहीं आती। इससे पहले सतना के मैयर में निर्भया 2 जैसी घटना सामने आई। वो बच्ची अभी भी देखिए जिंदगी और मौत से जूझ रही है। दूसरा कटनी में तो देखिए कानून की जो बंदिशों को काटते हुए महिला को घसीटती हुई तस्वीरें मध्य प्रदेश में आ गई। तो ये जो महिला अपराध है आधी आबादी पर देखिए पूरे अत्याचार की तस्वीरें हैं और कोई नई बात नहीं है। इससे पहले गुना की एक बच्ची को अगवा करके गैंगरेप इंदौर में किया गया। रायसेन में जिला बदर आरोपी दुष्कर्म करता है, FIR मुश्किल से होती है। विदिशा में बेटी और बाप सुसाइड कर लेते हैं और ताजा अपडेट ये है कि वो शायद परिजन वहां से परेशान है अभी भी। और लटेरी में छेड़छाड़ से परेशान होकर नाबालिग बच्ची सुसाइड कर लेती है। परिजनों को मकान बिकाऊ लिखना पड़ता है। पुलिस पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज निकलती है। जी तो कुल मिलाकर ये घटनाएं बताती हैं और ये वही मध्य प्रदेश है जहां साल 2018 का अगर जिक्र करती हूं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा था कि अगर बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है तो सिर्फ एक ही सजा होगी और वो होगी सजाए मौत। वो उसका कोई हमने देखा नहीं कि इस तरह से किसी को भी सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया हो, क्योंकि बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है। जिस आरोपी की बात करते हैं, जिस व्यक्ति की हम बात करते हैं जो कि 10 साल की सजा काट के आता है, पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा होती है, उसके बावजूद वो 10 साल में बाहर निकल के आता है। और हिम्मत देखिए कि 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में जेल जाता है और बाहर निकल के 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर देता है। यह कैसा राज है? देखिए मुझे एक पुरानी लाइन कवि की याद आ रही है, द्रौपदी अब शस्त्र उठा दो अब गोविंद ना आएंगे। कुल मिलाकर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो महिला अपराध को लेकर सनसनीखेज, चाहे छेड़छाड़ की हो, चाहे सुसाइड वाले मामले हों, चाहे रेप के हों, चाहे दुराचार के मामले, रूह खपा देने वाले हैं। तो अब महिलाओं को मोर्चा संभालना होगा, क्योंकि सरकार के भरोसे अब और नहीं रहा जा सकता। समाज को जागृत होना होगा, समाज को अपनी बहू बेटियों और बहन और माँ की चिंता करनी होगी, क्योंकि कानून अब देखिए अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। सरकार चुनाव में मस्त है, अपराधी इतने बेखौफ हैं कि वो खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, चाहे हत्या हो, चाहे छेड़छाड़ हो, गैंगरेप हो। कीर्ति महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हाँ, बयानों तक जरूर नेताओं को लगती होंगी। हालांकि अब चुनावी सीजन है तो नेताओं की प्रायोरिटी पे इस वक्त अब चुनाव ही रहेगा। किसी को सत्ता बचानी है, किसी को सत्ता बचानी है, किसी को बरकरार रखनी है। कुर्सी के खेल में नेता इतने मस्त हो गए कि वो अपने वादों को भूल गए। जो शपथ उन्होंने ली थी वो शपथ शायद पर उन्होंने धूल डाल दी है। और इस वक्त मध्य प्रदेश में महिला अपराध की ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो बता दी है कि अपराधियों का MP में आतंक है। कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में चरमरा गई है और खाकी का खौफ अपराधियों में बहुत कम हो गया है। तो किसी को सत्ता बनानी है, किसी को सत्ता बचानी है, लेकिन बेटियों को अपनी अस्मिता खुद ही बचानी होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसी तरह के हाल देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका प्रमोद।